आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आलिया। आज ज़रा डिफरेंट टाइप की ख़बरों पर या कुछ वीडियोस पर या लोगों की कही हुई बातों पर बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक ख़बर बता दें, और ख़बर यह है कि सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुंचा है, जिस पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि ये वियना कन्वेंशन की वायलेशन है। डिटेल्स इसकी कुछ यूँ है, आप तो जानती हैं सूडान में क्या हो रहा है, वो तो आपको मालूम ही है ना। सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं और गोलियां चल रही हैं, उसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने एम्बेसी की इमारत को भी गोलियां लगी हैं, उसकी जद में आ गई है। और इस पर सूडान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से इसको वेरीफाई किया गया है और कहा गया है कि 3 गोलियां पाकिस्तानी एम्बेसी की इमारत को लगी आके। और इस पर पाकिस्तानी एम्बेसी का ये कहना है कि जो वहाँ पर एम्बेसी में स्टाफ मौजूद है उसको सिक्योरिटी सूडान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वहाँ के स्टाफ की जितनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ की गवर्नमेंट की है। तो अगर वो हमारे स्टाफ को मतलब सेफ़ एंड सिक्योर नहीं कर सकते तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सिफारत खाने ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारे सिफारत खाने हमारी एम्बेसी पर गोलियां चली हैं और उसको नुकसान पहुंचा है, तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। ये उन्होंने एक आवाज़ उठाई है। और इसमें यह भी किया गया है कि जो सूडान में मौजूद हैं लोग पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये कहा गया है कि आप अपना जो है वो ज़्यादा नकलो हरकत ना करें, ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, एक ही जगह पर रहें। फिर ये भी कहा गया कि ख्याल के यानी कहीं अगर आप जा रहे हैं तो बता के जाएं, एम्बेसी को पता हो। ये सब आपको पता है कि इस तरह के पैरामीटर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, और काफ़ी कंट्रीज़ ने ये बात कही होगी। तो लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सूडानी फ़ौज और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के दरमियान ही ये झड़पें हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 जर्नैलों की आपसी रस्साकशी ने सूडान को भी फाई लगा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? 2 जर्नैलों की आपसी लड़ाई ने सूडान को भी तबाह व बर्बाद कर दिया, तो और किसको किया? पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं लोग। अच्छा, हम ज़रा जो है वो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे हलाक हो चुके हैं। सर मेरे पास ना इस वक्त असल में तो मैंने इस वीडियो पर बात करनी थी, लेकिन ये भी एक बड़ी अहम खबर है तो मैंने सोचा मैं आपके सामने रख दूँ। एक मौलवी साहब की वीडियो देखी हमने और 14 तबक रोशन हो गए। मतलब दिमाग के सारे दरवाजे और खिड़कियां एकदम से ठा 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 करके खुल गए। हमने कहा ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? जनाबे मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम मौलवी साहब जो फरमा रहे हैं, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी सिट्टी गुम हो जाएगी, आपके हवास गुम हो जाएंगे कि इन्होंने कहा क्या। इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू के दौरान कहा था ना, हम कोई रोबोट थोड़ी हैं, मर्द हज़रात रोबोट थोड़ी हैं। लेकिन ये भाई वो तो सब बात की हैं कि इसके ऊपर हम क्या तबसरा फरमाएंगे, लेकिन अभी आप ज़रा देख लीजिए कि ये मौलवी साहब बकरी के मुतालिक क्या कह रहे हैं। तो करखी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, तो हज़रत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। यानी बकरी ना हो गई किम कार्दाशियन हो गई। ये मौलवी साहब की सोच कैसी है? ये क्या कह रहे हैं? ये किस दौर में हम जिंदा हैं, कहाँ पर जी रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो जिनको आलिम मुफक्किर और बड़े मजहबी लोग कहा जाता है, जो जिनके पास यहाँ पर बच्चे मदरसों में भेजे जाते हैं, इनके पास हम अपने जनरेशन्स को पढ़ाते हैं, इन लोगों के पास भेज के हम उनको तालीम दिलवाते हैं, और वो ये क्या कह रहे हैं। यानी मंटो ने कहा था कि वहाँ का मर्द जो है, बाहर का मर्द, उसके सर पर औरत सवार नहीं है, उसके सर पे सवार नहीं है औरत, और यहाँ का जो मर्द है उसके सर पे सवार है औरत। अब ये पूरी कोटेशन मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ,
मौलवी साहब, ये आप लोगों के सर पर औरत इस तरीके से क्यों सवार है कि आप इस तरीके की बात करें कि आपने बकरी में भी इस तरह की चीज़ें देख ली कि आप इतनी, मैं इसको वाहियात कहूँ, मैं इसको फहश गुफ्तगू कहूँ भी नहीं, मैं क्या कहूँ इसको। दिस इज़ अनबिलीवेबल। आपकी माँ, बहन, बेटी भी औरत है, पहले तो आप उसको नज़र में रखें। आपका यानी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक ही होता है और वो यही होता है जो उन्होंने बयान किया है। और मिसालें देखिए हमारे मौलवी कैसी कैसी दे रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक दिखाई ना, मैंने आपको कहा था ना ज़रा डिफरेंट टाइप की गुफ्तगू करेंगे। अगर वैसे ही नहीं, इस वक्त हमारे ये हालात हैं, अखलाकी भी, मुआशी भी, हर तरह का जो जवाल है ना, वो उसकी वजूहात में एक वजह ये भी शामिल है जो भी आपने देखा है, जो नमूना आपने मुलाहिज़ा फरमाया है, दुनिया का हैरत अंगेज़ तरीन ये जो इनकी गुफ्तगू है ना, ये इसको दुनिया के जो 7 अजाइबात हैं उसमें रखना चाहिए इस गुफ्तगू को। बकरी बकरी। अच्छा, एक और साहब, मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं? कमर बाजवा, जनरल कमर बाजवा 5 वक्त दा नमाजी, तहज्जुद गुजार, और एक तुम मैं होर गल दसा, खास गल, इन्हें पूरी जिंदगी इंडिया का गाना नहीं जे सुनिया। बड़ी गल। मौलवी साहब ने कितना बड़ा सीक्रेट रिवील किया है। जनरल बाजवा ने कभी ज़िंदगी में इंडियन गाना नहीं सुना, और ये कितनी बड़ी तारीफ़ की बात है। ये ऐसी खूबी है जो वो बता रहे हैं, मजमे में भरे मजमे में बता रहे हैं। क्योंकि देखें ना, जिस मजमे को वो बता रहे हैं उनके मुताबिक तो आप कानों में सीसा डाल लें, लेकिन आपके कानों में इंडियन गाने की आवाज़ नहीं जानी चाहिए, और आपकी आंखें फोड़ देनी चाहिए अगर गलती से भी आप कोई किसी इंडियन एक्टर को देख लें या उनकी कोई फिल्म देख लें या कोई गाना उनका देख लें, तो तब तो बस अंधे हो जाना चाहिए आपको। ये जिस मजमे को बता रहे हैं ना, उस मजमे के यही ख्यालात हैं, या मौलवी साहब के अपने, उन्होंने कहा, यानी उन्होंने खूबी बयान की है ना भाई। ये तो अब जनरल साहब से पूछा जाए कि वाकई आपने अपनी जवानी में कोई इंडियन मूवी नहीं देखी, आपने कोई इंडियन गाना भी नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, आप क्या थे, क्या कर रहे थे, आप कहाँ पर थे? और उस वक्त तो ये वाली फिल्में ज़्यादा देखी जाती थी जो उनका दौर था, हैं कहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि नाराज़ हो जाए कि मुझे किस दौर में पहुंचा दिए। वो तो देखिए, बहुत सारे जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम्स लिखे हैं उसमें तो उन्होंने उनको एक बहुत ही जरी किस्म का एक जवान की सूरत में पेश किया है। लेकिन हम उम्र पे नहीं जा रहे, नहीं सर, हम एज की बात नहीं करें। कहने का मकसद ये है कि उस दौर में तो इंडियन मूवीज़ लगा भी करती थी पाकिस्तान के चैनल्स पर, और इसके अलावा जो उस वक्त मूवीज़ और गाने चलते थे तो वो एंटीना लगा होता था, एंटीना को ठीक कर करके देखा जाता था कि वहाँ का चैनल आ जाए, दूरदर्शन। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, पता नहीं कौन सी दुनिया में वो जी रहे थे। अच्छा, आजकल के दौर में अगर कहा जाए ना, क्योंकि ये जनरेशन जो है, ये अगर ये कहे कि हमने नहीं देखा तो शायद किसी हद तक सच भी। उसकी वजह ये कि तमाम चैनल्स तो बैन है टेलीविज़न पर, इंडिया के ना कोई चैनल आते हैं। अगर आपके पास सेटेलाइट वो है उसके थ्रू तो आप देख सकते हैं, वरना तो आम घरों में जो टेलीविजन हैं, चैनल्स चलते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स हैं या बाहर के कुछ चैनल्स आते हैं इंडिया को, तो बैन है यहाँ पर, ना गाने ना फिल्में। और आज के नौजवान वो ज़्यादा बाहर के देखते हैं, सुनते हैं गाने, या फिर ये कि जो बैंड्स के होते हैं वो सुनते हैं। तो ये अगर ये लोग कहें तो शायद हम मान भी लें, क्योंकि बैन है, सब कुछ चलता ही नहीं यहाँ पे उस वक्त के। लेकिन ठीक है जी, मौलवी साहब ने फरमाया तो सर आंखों पर, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर, कितनी बड़ी खूबी है। अब जो वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ, मौलाना हिदायतुर रहमान बलूचिस्तान गवादर की कैंपेन चलाने वाले, वो तहरीक चलाने वाले, हक दो मूवमेंट, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनको ज़मानत नहीं मिल रही। तो उन्होंने जो कहा है, कह तो वो सच रहे हैं, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। मुझे यहाँ से बैल मुसलसल मेरी बैल मुस्तरद क्यों हो रही है? इसकी वजह यह है कि मैं कोई मीर, कोई सरदार, कोई नवाब, कोई चौधरी नहीं हूँ, बल्कि आम सियासी कारकुन हूँ, माहीगीर का बेटा हूँ। तो एक आम सियासी कारकुन के लिए ज़मानत देना ये अदालतों की तौहीन है। इसलिए यहाँ सरदारों को, नवाबों को, चौधरियों को, मीरों को, वडेरों को ज़मानतें मिलती हैं, आम सियासी कारकुन के लिए ज़मानत नहीं है। दूसरा, मुझे इसलिए ज़मानत नहीं मिल रही है, मैं अगर न्याजी होता, गंडापुर होता, बाजवा होता, ख्यानी होता, केतरान होता, तो मुझे ज़मानतें मिल जाती, क्योंकि मैं आम बलोच हूँ। बलोचों के लिए कोई ज़मानत नहीं है अदालतों के पास। जब तक आप ख्यानी ना हो, बाजवा ना हो, न्याजी ना हो, गंडापुर ना हो।